Good morning, everyone. Our today's topic is organization, concepts, and approaches. This is a topic of public administration for BA Part 1. As you know, public administration is a cooperative effort जिसमें बहुत सारे लोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं. तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन इज़ देयर और सामान्यतः ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास को हम संगठन कहते हैं. तो संगठन केवल सरकारी तंत्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज में व्याप्त है और संगठन का आकार, उनका बनाने का तरीका, उनके कार्य, ये सब अलग अलग तरीके से होते हैं और अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करते हैं. तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन में उसके कॉन्सेप्ट और अप्रोचेस के बारे में. तो उससे पहले हम बात करें कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन क्या है. तो संगठन को हम कई सारे तरीके से यूज़ करते हैं, कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है इसे. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है टू ऑर्गेनाइज और द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग प्रिपरेशंस और अरेंजमेंट्स फॉर समथिंग. किसी भी कार्य या कार्यक्रम की तैयारी या व्यवस्था करने की प्रक्रिया को हम संगठन कहते हैं. और इसका मतलब संगठन सामूहिकता का दूसरा नाम है, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर के एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, तो वो संगठन कहलाता है. संगठन किसी प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत आने वाली क्रियाओं और प्रक्रियाओं के संचालन को भी कहते हैं. तो संगठन किसी संरचना का पर्यायवाची भी माना जाता है. तो सिंपली संगठन एक से अधिक लोगों का एक समूह है जो कि एक विशेष प्रकार के कार्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है. तो संगठन सरकारी और निजी दोनों ही प्रकार के प्रशासन पर समान रूप से लागू होते हैं. नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय द थिंकर्स. कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर हमने लिखे हैं. सबसे पहले मूने एंड रेले की किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव सहयोग का नाम संगठन है. जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं. मूने की डेफिनेशन में भी आपको दिखाई देगा. सबसे पहला है ग्रुप एफर्ट, यानी ग्रुप यानी एक से अधिक लोगों का समूह वहाँ पर होगा. दूसरा, उनके एफर्ट्स के बीच में एक कॉपरेशन यानी सहयोग होना ज़रूरी है. और तीसरा चीज़ यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो है सभी व्यक्तियों के एक निश्चित उद्देश्य के लिए कार्यरत होना. कोई भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, सब उसका कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य ज़रूर होता है. तो 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं संगठन के. पहला सामूहिकता या समूह, दूसरा निश्चित उद्देश्य और तीसरा सहयोग. ऐसे ही मूने और रेले ने उसकी डिफिनेशन दी है. ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस. इसके अलावा चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ और फोर्सेज ऑफ 2 और मोर पर्सन्स. सामान्यतः संगठन 2 से अधिक व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों का, चेतनापूर्ण प्रयासों का नाम है. अगर वो मिलजुल कर सोच समझकर किसी एक उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तो वहाँ पर संगठन माना जाता है. डेफिनेशंस के बाद हम देखते हैं बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. ये लूथर गुलीक ने दिए थे. किसी भी संगठन की आवश्यकता किसी काम को करने के लिए होती है, यानी कि कोई भी संगठन किसी न किसी कार्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है. तो प्रत्येक प्रकार के संगठन को बनाने का कोई निश्चित आधार होता है. गुलीक ने उसे 4 तत्व उसके बताए हैं और इस आधार पर हम इसे 4P प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्योंकि इसके स्टार्टिंग P वर्ड्स हैं जो P अक्षर से शुरू होता है, इसलिए वो 4P कहलाता है. ये 4P है पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस. यह विभाजन 4P सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है. सबसे पहला इसका P है उद्देश्य, यानी कि कोई भी जो संगठन है वो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किसी बनाए जाते हैं, यानी कार्य विशेष के लिए, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि या किसी अन्य उद्देश्य के लिए बनाया गया कोई संगठन. दूसरा होता है प्रोसेस यानी प्रक्रिया. प्रक्रिया के आधार पर भी संगठन बनाए जाते हैं. ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल या एनी अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड है पर्सन, पर्सन्स और क्लाइंट्स आधारित ऑर्गेनाइजेशंस भी, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बेसिकली. तो जैसे फीमेल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये है व्यक्ति आधारित. इसके बाद चौथा इसका पार्ट है वो है प्लेस. से स्थान के आधार पर भी संगठन बनाए जाते हैं जो भौगोलिक वितरण को दिखाते हैं, जैसे कि जिला, ग्राम, तहसील या केंद्रीय या राज्य संगठन. तो ये है संगठन के आधार.